सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मेरे मसीह भाई बहनों। अगर हमें परमेश्वर से अगर एक रिश्ता बनाना है, अगर परमेश्वर के आज्ञा पर हमें चलना है, तो मेरे मसीह भाई बहनों हमें करना क्या है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता बांधना है, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमें चलना है, तो मेरे मसीह भाई बहनों सबसे बात यह है, ठीक है, कि हम उसके आज्ञाओं पर चले। ठीक है, अगर हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की जो बाइबल में आज्ञा है उनको तो हमें चलना होगा। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहन, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को मतलब निकट रहना चाहता हूँ, उसके अनुसार अगर चलना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं, जो मैंने एक बाइबल को परचेज़ किया था, जो गया था मैं चंडीगढ़ लेने के लिए, ये आप देख रहे हो बाइबल, यही बाइबल मैंने लिया हूँ। ठीक है, एक कट वाला बाइबल है, जैसे आप देख लो। ठीक है, इसको मैं लेने के लिए चंडीगढ़ गया था। सोचो, हमारे इधर नहीं मिला तो मैं चंडीगढ़ गया बाइबल लेने के लिए। तो मुझे परमेश्वर के था कि मैं उसके अनुसार चलूँ। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के जब बाइबल को मैंने लेने के लिए चंडीगढ़ गया, आप सोच सकते हैं कि मनुष्य जब कोई चीज़ कहते हैं, जब परमेश्वर के लिए प्यासा होता है ना, तो कहीं भी जाता है। जैसे बताते हैं बाइबल में लिखा है भजन संहिता के 41-42 अध्याय में पहले आयत में, अगर आप उसमें देखेंगे लिखा है, जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर हम तेरे लिए हाँफते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए भूखे थे कि इस बाइबल को लेने के लिए चंडीगढ़ गए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी परमेश्वर के लिए भूखा हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, तभी तो आप उसके निकट रहेंगे और आपको जो परमेश्वर देना चाहता है वो दे सके। तो मेरे प्रिय, हम आज वचन को लेके आपके सामने बताना चाहता हूँ, जैसे आप हमें विधियों के अनुसार चलना होगा। ठीक है, परमेश्वर की बहुत सारी विधि है, लेकिन मैं भी जो बता रहा हूँ, जो परमेश्वर हमें सिखाया, जो हमें दिखाया है। ठीक है, ताकि आप भी इन चीज़ों को देख सकें। तो जैसे हम देखेंगे निर्गमन के पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके हम 26 आयत में यहाँ पर साफ लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर बताते हैं कि जो परमेश्वर जो आज्ञा दिए हैं, ठीक है, यदि हम इसे तन मन से सुन रहे हैं, जो चन सुन रहा है, जो चन पर मतलब चलना चाहता है, तो हमें उसे तन मन सुनना है। ठीक है, नहीं कि मतलब मनुष्य को हम दिखाने के लिए करें। क्योंकि परमेश्वर बताते हैं, तू मनुष्य के लिए अपने कामों को मत करना। जिसे लोग क्या सोचते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के कुछ करते हैं। तो मेरे प्रिय, हम कुछ लोगों को देख कर न करें, हमारा वचन जो परमेश्वर बताते हैं वचन के द्वारा उसे हमें करना है। ठीक है, हमें किसी मनुष्य को देखकर नहीं करना है, हमें तन मन से करना है। ठीक है, तो इसी के अनुसार चलना है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी के काम भी कर रहे हैं तो तन मन से करिए, ये समझ के कि हम परमेश्वर की कर रहे हैं, मनुष्य के लिए नहीं। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं ना, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हैं तो आप सही से काम करेंगे। ठीक है, अगर परमेश्वर के वचन में चलना है तो हमें इन विधियों को, इन आज्ञाओं को मानना होगा। ठीक है, अगले वचन में देख क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताने के लिए बहुत लोग क्या कहते हैं, शर्माते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें शर्माने के लिए मेरे मसीह भाई बहनों चुना नहीं है। हमें परमेश्वर अपनी विधियों को लोगों को बताने के लिए चुना है कि हम लोगों को बताएं। ठीक है, परमेश्वर देखिए, परमेश्वर हमारा भला है और भला करता भी है। ठीक है, हमारे ऊपर बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं आए, फिर भी परमेश्वर उसे टाल दिया, उसे दूर कर दिया। ठीक है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे यिर्मयाह को जैसे कि भेजा था, मतलब यिर्मयाह कहता है क्या, मैं उन वचनों को बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह क्या बोल रहा था, जैसे आप देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके आप 6, 7, 8 आयतों में, 6, 7, 8 आयतों में अगर हम 3 आयतों में इनमें देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बताते हैं। इसमें लिखा है, यिर्मयाह बोलता है, तब मैंने कहा कि हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या बोलता है यिर्मयाह, कहता है कि मैं, हे प्रभु यहोवा, मैं बोलने भी नहीं आता क्योंकि मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो उसने परमेश्वर क्या बोलते हैं, यहोवा ने मुझसे कहा कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही कहेगा।
मतलब परमेश्वर बोलते हैं जो चीज़ मैं तुझसे कहूँगा ये मत कह कि मैं लड़का हूँ, ठीक है। परमेश्वर बोलते हैं जो कुछ मैं कहूँगा तुझको उसको करना होगा, ठीक है। तो परमेश्वर बोले कि जहाँ मैं तुझे भेजूँगा तुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब लड़के का बहाना मत कर क्योंकि तू 21-22 साल का वर्ष हो गया, ठीक है। तो मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति इतने वर्ष हो गया तो लड़का थोड़ी है, वो तो सब जानकार हो गया, इसीलिए परमेश्वर से जानता है, ठीक है। तो परमेश्वर भेज रहा था। यहाँ पर 8 में लिखा है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी है। परमेश्वर बताते हैं कि उनके मुंह को देख कर मत डर। जैसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मुंह को देख कर लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के मुख को देख कर नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को बताना चाहिए। जो वचन मेरे पास आया, जो वचनों को मैंने समझा, उन वचनों को आपके पास रख दिया ताकि आप भी इन वचनों के अनुसार चले और उस पर चित्त लगाए। परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। अगल बगल हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको तो हमें बताना ज़रूरत है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के साथ शेयर कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।